और ये देखिए भाई लोग कैसे चीखे मारते हुए आ रहे हैं, क्योंकि साइड में एकदम अलग ही स्नो का मजा है, अलग ही दिख रहा है। लोग भाई अपने होटलों के आगे से हटा रहे हैं बर्फ। ये देखो भाई, अप्रैल में 5 अप्रैल को ये हाल है, सोचो। और भाई शीशे को देखो कैसे जम चुका है, ये देखो इधर। भाई हालात तो है ना, जनवरी फरवरी में जो हालात होते हैं ना वो हो गए यहाँ के। आप देखो इतनी स्नो बहुत कम देखने को मिलती है। रास्ते में रुक गए थे भाई 2 मिनट के लिए। देखो भाई व्यू क्या जबरदस्त आ रहा है ना, शानदार, एकदम बेहतरीन हो रखा है। चारों तरफ से पूरा का पूरा कवर्ड है, स्नो कवर्ड। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंड। और दोस्तों अभी हम हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। आप देखोगे चारों तरफ से अच्छी खासी स्नो हुई है। तो भाई कल रात की कुछ वीडियोस देखोगे आप, जो कल रात को स्नोफॉल हुई, रात को 1000 के आसपास गाड़ी फंसी, वो वीडियोस देखोगे। और सबसे लास्ट में देखोगे आप सिसु में कितनी हुई है बर्फबारी, और अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में कितनी रही है। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो रही है अपने सुबह सुबह एक बहुत ही प्यारे ब्रेकफास्ट और इस सुंदर नज़ारे के साथ। बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश, तो बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं और ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं अपना। तो करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं अपने रूम में, रेडी होते हैं और निकलते हैं। ये है कुछ सुबह सुबह बालकनी से नज़ारे। भाई ऊपर तो स्नोफॉल अभी भी है और इधर नीचे चल रही है बारिश, और चारों तरफ भाई होटल ही होटल है। ऊपर पीछे लास्ट तक भी देखोगे तो होटल ही होटल का एरिया। ये तो ये एरिया है जो सिमसा का एरिया है भाई। तो बस अभी फटाफट नहाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल आ गए थे अमित भाई के पास, यहाँ बैठे आराम से चाय पी रहे थे। चाय पिए, एंजॉय किया भाई की कॉटेज में, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए भाई नज़ारे सामने, सुंदर नज़ारे। ये एरिया पूरा ही है ना, ये ऐसा शांत एरिया है कि आपको चिक चिक पिक पिक कहीं नहीं मिलेगी। बस आराम से आप आओ और इंजॉय करो भाई। अलग ही मनाली है ये, एकदम रास्ता चढ़ता है और चढ़ने के बाद अलग ही माहौल है। पूरा जो एरिया है वो एकदम हिल पे है, और सामने आप देखोगे क्लाउड वगैरह बढ़िया एकदम। आज तो भाई सुबह से बारिश ही हो रही है, तो क्लाउड वगैरह तो होंगे ही बारिश के टाइम पे, पर जो माहौल दिख रहा है ना आपको अभी मनाली का, अलग ही है। ऐसा माहौल होता है बरसातों के टाइम पे, पर अब की बार ये कुछ जल्दी ही स्टार्ट कर गया। पता नहीं क्या चाह रहा है ऊपर वाला, कुछ अलग ही माहौल बना रहा है। और नदी में देखो भाई पानी काफी बढ़ गया। और ये है रांगड़ी रोड से अलग चढ़ते हो तो काफी सुंदर एरिया है, ऊपर से पूरा व्यू दिखता है भाई। एक वीडियो मेंशन कर रहा हूँ जो अभी फिलहाल अपना अटल टनल पे जो हो रही है ना बर्फबारी, वो। और आप देखोगे सामने दिख भी रहा आपको, ऐसा धुंधला हो गया कि पहाड़ ही नहीं दिख रहे आपको, पहाड़ नहीं दिख रहे। इसका मतलब हैवी बर्फबारी अभी भी चली हुई है यहाँ पे। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी बंद हुई है सुबह से। अब लगभग मान लो आप दिन के 12 बजे हुए हैं। और भाई तारीख की बात करो तो आज है 4 अप्रैल 2026, और माहौल एकदम मानसून जैसा हो रखा है मनाली में फिलहाल। अभी फिलहाल वोल्वो स्टैंड पे, और आज तो भाई वोल्वो स्टैंड पूरा भरा पड़ा। दिन के 12 बजे हुए हैं। तो तरफ शानदार नज़ारे, क्योंकि अब दिन थोड़ा सा क्लियर हुआ, पर अभी भी भाई कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आज पूरा दिन की ही दिखा रखी थी बारिश और बर्फबारी। तो हो सकता है शाम तक भाई मौसम ठीक हो भी जाए, ये उम्मीद ही लगा सकते हैं, पक्का कुछ भी नहीं है भाई। माल रोड के आसपास हल्का फुल्का चलता हुआ ट्रैफिक है, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। क्योंकि टूरिस्ट भाई जितना मोस्टली आया भी हुआ था ना मनाली में, सारा भागा है अटल टनल की तरफ स्नो देखने के लिए। और मेरे ख्याल से 4x4 ही छोड़ी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर आपने वीडियो देखी होगी स्नो हो रही है ना रोड पे, तो 4x2 तो चल नहीं सकती। तो निकल गए भाई, सिर्फ 1 ही मिनट लगी वहाँ से, 1-1.5 मिनट। उसके बाद ये देखिए भाई मनाली में तो है ना बारिशों ने जो हाल किया हुआ है ना फिलहाल, मेरे को लगता है मनाली में है ना बारिशों ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ के धर दिए हैं। कि हम ये सोचते थे अब नहीं आएगी बर्फ, अब बारिश नहीं होगी, इस टाइम नहीं होती, उन सब को है ना जो भविष्य के पंडित थे सबको बेकार कर दिया भाई। कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ रही है। ऊपर बर्फबारी यार, अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी बर्फबारी, और वो भी कोई ऐसी नहीं कि हल्की फुल्के फ्लैक्स आ गए, अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है अभी अटल टनल, सिसु और कोकसर में।
कोक्सर में कल भी हुई थी, कल आपने लास्ट वीडियो को में देखा ही होगा। तो यार डर सा लगता है, और वो भी खासकर पहाड़ों में ज़्यादा बारिश, ज़्यादा बर्फबारी, ज़्यादा कुछ भी एक्सेस है ना, पहाड़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई, पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो यही डर लगा रहता है। और सामने आप देखोगे वो जो अपना मेन पहाड़ है ना, अटल टनल वाला, वो तो फुली कवर्ड है, दिख ही नहीं रहा, क्योंकि फोग इतनी है, बर्फबारी हो रही है, तो फोग बहुत ज़्यादा बनी हुई है। यहाँ पे भी अब दोबारा से फिर शुरू होगी हल्की हल्की बूंदाबांदी सी, और ये चलेगी भाई, पता नहीं, आज तो है ही पक्का। फिर एक या 2 दिन सही है, उसके बाद फिर 2 दिन बर्फबारी है, पता नहीं क्या होगा पहाड़ों पे, कुछ पता नहीं किसका शराब लग गया है यार। इस टाइम तो मजे होते थे, और ऊपर ऊपर देखो आप, पूरा का पूरा देखो, पेड़ भी लदे पड़े हैं ऊपर इस पहाड़ी पे, तो अच्छी खासी हो रही है भाई। अपना वशिष्ठ चौक, यहाँ से अगर आप राइट जाते हो तो ऊपर वशिष्ठ की तरफ चले जाते हो, जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है और वशिष्ठ टेम्पल है। तो मैन और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग है। तो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्किन की एलर्जी वगैरह के लिए। तो मैं पहले काफ़ी गया हूँ, अब तो काफ़ी दिन हो गए भाई, मौका ही नहीं मिला। जब नहाने की इच्छा भी होती है तो क्लाथ चले जाते हैं हम। शाम के बज चुके हैं 2:30, और भाई बादल फिर दोबारा से आ गया, एक बार थोड़ा सा क्लियर हुआ था, और यहाँ पे हल्का हल्का ट्रैफिक भी हो गया। और ये देखो भाई कितना बुरा हाल है चारों तरफ ना, एकदम ऐसे काले शाह बादल, और बारिश देखो कंटिन्यू चली हुई है। ये देखो भाई क्या करे, आज तो पूरा दिन खराब हो गया ना, तो कहीं जाने की इच्छा हो रही, क्योंकि ये लग जाता फिर जाम, देखो कहाँ तक लगा हुआ है, अब क्या करेगा बंदा। ऊपर हो रही है स्नोफॉल, ये देखिए ऊपर के एरिया में, तो भाई आराम से बैठे हैं, कोई बात नहीं, कुछ होगा दिखाने के लिए दिखाएंगे। देखो स्नोफॉल से तो हम इतने परेशान हो चुके हैं कि मुझे पता है कि अब मैं स्नो देखने जाऊँगा और फंसना ही फंसना है, तो क्या फ़ायदा यार ऐसे जाम में। आज थोड़ा सा बारिश का आराम से ही मज़ा लेंगे, एंजॉय करेंगे। अगर कुछ होगा शाम को स्पेशल तो दिखाते हैं आपको। शाम को बज चुके 5, और समय के अलावा बाकी कुछ भी नहीं बदला है, एज इट इज़ ट्रैफिक चल रहा है। बारिश थोड़ी सी पहले से तेज़ हो गई है, और लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। अपनी गाड़ी खड़ी हुई वहाँ पे, तो वहीं पे गाड़ी में बैठेंगे, वीडियो एडिट करेंगे, और उसके बाद सोचते हैं कब निकलना, क्योंकि अभी भी निकले तो 1.5-2 घंटा तो ट्रैफिक में ही फंसना हमने। वो इसलिए क्योंकि आज था सैटरडे, और सैटरडे को भाई बहुत सारे टूरिस्ट आ रखा था, और सारे टूरिस्ट ऊपर गए हुए थे स्नो देखने के लिए। बारिश तो कंटिन्यू लगी हुई है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही। बीच में रुकी थी 10-15 मिनट, एक बार तो धूप निकली 10 मिनट के लिए, और फिर दोबारा वही कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी देख चेक कर रहा था मैं वेदर फोरकास्ट, और वेदर फोरकास्ट में भाई अगले पूरे हफ्ते में वेदर क्लाउडी या रेनी बता रखा है। अभी देखो बीच में 2 दिन साफ था, लेकिन पता नहीं क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या, या तो मेरे को लगता है वेदर वालों को भी नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है भाई। बुरा हाल है भाई, मैं कहता हूँ देखो, ट्रैवलिंग जो लोग स्नो के शौकीन है बिल्कुल स्नो के लिए आना चाहिए, लेकिन जो बारिशों का हाल है ना भाई, मैंने इस तरीके की बारिश मनाली में और इस अप्रैल में नहीं देखी। इससे भाई फसलों को नुकसान हो रहा है, टूरिज्म सेक्टर को नुकसान हो रहा है, और भाई देखो ट्रैवलर का भी नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि ट्रैवलर भी कहीं ट्रैवल कर ही नहीं पा रहा। आज रास्ते खुलते हैं, अभी 2 दिन पहले सिंकुला का रास्ता खुला था, अब जिस हिसाब से बारिश और बर्फ चली हुई है वो फिर बंद हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं भाई। के बज चुके हैं भाई 6:30 पौने 7 होने को है, और भाई बारिश एज यूजुअल चल रही है। देख लो आप क्या हाल है, क्या चाह रही है। मैं उतर के दिखाता हूँ आपको, इसमें तो दिखा भी नहीं पा रहे, साथ के साथ ही वो शीशा एकदम खराब हो जाता है। गाड़ियां आ ही रही हैं, और अभी भी भाई ऊपर से जो गाड़ी आ रही है लद के आ रही है। आज चलो अच्छा किया मैं नहीं गया, क्योंकि ऊपर भी जाम बढ़िया था भाई। फिलहाल का माहौल बारिश एकदम भयंकर, और ऊपर आप देख नहीं पा रहे होगे, लेकिन ऊपर बर्फ, और नीचे रिवर में भी पानी भाई डबल साइड में आ गया। पहले उस साइड आता था, आज उधर भी आया हुआ है, तो यानी कि बारिशें कंटिन्यू हैवी हैं, तो उसके कारण पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और हम आ गए थे उर्वी बेकर्स पे, तो थोड़ी देर सागर भाई के पास बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, थोड़ा सा काम है वो करेंगे, और उसके बाद फिर निकलेंगे वापस होटल के लिए, क्योंकि आज भाई हम भी ज़्यादा नहीं घूमना चाहते ऐसी बारिश में। रिस्क ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश चली हुई है, इसलिए रिस्क लेना ठीक नहीं है। मेहनती लोग ये देखो, मेहनती ये देखो भाई, इधर सैफ भानु लगी हुई है, क्या बना रहे हैं पेस्ट्री, और इधर सागर भाई लगे हुए हैं, इनका तो फेस भी नहीं यार आजकल इतनी जल्दी में। ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं, एक पिज़्ज़ा, इधर से पेस्ट्री। आजकल भाई थोड़ा सा काम होता है, पर बारिशों ने ऐसा बुरा हाल करा है। सागर भाई नुकसान तो हो रहा है ना,
बारिश में डिलीवरी सिस्टम रुक जाता ना। डिलीवरी सिस्टम भी रुक जाता है। एक तो क्या होता है जोमेटो वगैरह सारे बंद, और दूसरा फिर क्या होता है कि भाई अगर लोग कम हो जाते हैं, रुकते नहीं है लोग रास्ते में है? कुछ काम। हाँ क्या हुआ बेटा? आपका फोन मेरे जैसा है जो मेरा फोन था। अच्छा 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 अच्छा, गरीबों वाला फोन है ये तो। ये देखो अब बड़ा ले लिया है साहब भानु ने ना बड़ा फोन लिया है अभी अभी, तो इनको सब मुबारकबाद देना भाई। निकल रहे हैं उर्वी बेकर से और फटाफट निकलते हैं मनाली की तरफ। ठंड हो गई है भाई, बाहर लग रही है ठंड जबरदस्त। और ये देखो सैफ भानु, वो देखो सागर बिजी है और मारने के बाद भी नहीं सुन रहा। वो जा रहे हैं डिलीवरी के लिए, किसी काम के लिए, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। चलो फिर दिखाते मिलते हैं इनसे। तो जिस लेवल की बारिश है ना भाई, उस लेवल से तो लग रहा है पता नहीं कब तक रुकेगी भाई। मैंने सोचा था आज का है, पर अब मैंने जो वेदर फोरकास्ट देखी पूरा वीक की दिखा रही है। इस हिसाब से तो भाई हालात टाइट रहेंगे अभी तो। बस जल्दी आ रही है हालात सुधरे और फिर दोबारा हम कैंपिंग के लिए मज़े करते हुए जाएं, घूमें, मज़ा करें। भाई मनाली पहुंचते ही सामना हो रहा है ट्रैफिक का। ये देखो, ये दिक्कत तो रहती है। देखो पूरा का पूरा एक साइड में जाम है, उस साइड से क्लियर है मेरे ख्याल से। अभी यहाँ से लगा देखो इस पुल से, तो शायद 2-4 मिनट में हम क्रॉस कर जाएंगे। खाली था सिर्फ यहीं पे 2-4 गाड़ियाँ इधर उधर से आ रही थी ना माल रोड की साइड से, तब जाके लगा हुआ था। हो गया सीधा। चलो निकलो भाई यहाँ से। तो क्या कहना लोगों का भी। चलो अब देखते हैं आगे कहीं। चलो जिसका डर था वो तो हटी भाई, ट्रैफिक तो नहीं है। बस फटाफट देखते हैं, अभी होटल पहुंचते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। गाड़ी को लगाते हैं होटल में। धीरे 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 ट्रैफिक खुल ही रहा है, बस मतलब वही है। कोई बारिश के कारण इतनी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत आती है जब स्नो आती है ना भाई, तब तो ट्रैफिक हार्ड हो जाता है। क्योंकि फिर क्या दिक्कत आती है कि जैसे ही आता है ना बर्फ़, तो बर्फ़ के बाद ट्रैफिक स्किट करना शुरू होता है। 1-2 गाड़ियाँ स्किट होंगी, उसके बाद सारी गाड़ियाँ फिर ऐसे ही फंसती चली जाती है। तो दोस्तों रात को बज चुके हैं 9, बारिश रुक चुकी है। मैं वेट कर रहा हूँ, सुनील भाई आ रहे हैं तो उनको साथ में ही पिक करके लेके जाऊँगा होटल। और भाई अभी आप देखोगे कुछ क्लिप्स, भाई अभी फिलहाल है ना अटल टनल पे आज भी गाड़ियाँ फंसी हुई है और रेस्क्यू हो रहा है। सोचो अप्रैल में ये हाल है कि स्नो में गाड़ियां फंस रही है अटल टनल पे और उनका रेस्क्यू हो रहा है। आपको मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ वहाँ की, मैंने अभी मंगाई है, तो आप उनको देखिए क्या हाल है भाई। तो पता ही नहीं अब की बार तो परमात्मा क्या चाह रहे हैं। पर चलो बारिश रुक गई है, कम से कम ये है कि अभी तो आधा 1 घंटा हो गया बारिश रुके हुए, तो सब ठीक है। अब ये आज की रात बताएगी भाई कल का मौसम कैसा रहेगा। अगर रात को मौसम साफ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई कल भी ये बारिश झेलनी पड़ेगी। कहीं ना तो निकला जा रहा, ना कैंपिंग हो पा रही, ना कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब एक जगह रुके रुके हम भी परेशान हो गए। हमें भी ट्रैवल करना है यार, हमें भी निकलना, नहीं तो फिर मैं घर निकल जाऊंगा और घर से फिर कहीं ना कहीं और की ट्रिप बनाऊंगा। मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आपका। आज है भाई 5 अप्रैल 2026 और भाई फिलहाल दिन में अभी सुबह धूप अच्छी निकली हुई थी। अभी क्या है बीच बीच में क्लाउड आ गया, और भाई ये क्लाउड वगैरह है ना नेक्स्ट 1 वीक के लिए बता रखे हैं। तो क्लाउड रहेंगे भाई, बर्फ रहेगी। देखो अभी तक भी अटल टनल 4x4 के लिए ही खुली है, सिर्फ 4x2 गाड़ियां नहीं जा रही। अभी दिन में 2-2:30 बजे के आसपास सिर्फ और सिर्फ वहां तक गई है हमारी गाड़ियां। अपना बीच में पड़ता है एक पॉइंट धुंधी, तो धुंधी तक गई है। तो अभी हम निकलेंगे धुंधी की तरफ ही, अटल टनल की तरफ, और देखते हैं फिर भाई वहाँ के कैसे हैं हालात और क्या क्या हो रहा है और कितनी आई है स्नो। बाकी आपने वीडियोस में तो देख लिया होगा, मैंने सुबह की वीडियोस भी इसमें डाल दी है और कल रात की भी वीडियोस, जो गाड़ियाँ फंसी थी और जो हुआ था भाई बहुत बुरा था। कम से कम आप मानो 1000 के आसपास गाड़ियाँ और 4-5 हज़ार कस्टमर कल भी फंसे हुए थे। पर ये था कि कल
थोड़ा सा कम था और प्रशासन टाइम से पहुंचा हुआ था, तो फटाफट फटाफट निकलती चली गई सारी गाड़ियाँ। तो भाई फिलहाल निकल गए हैं यहाँ से, और ये देखिए माहौल फिर दोबारा से हो गया है। तो पता ही नहीं चल पा रहा भाई माहौल है क्या, हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे तैसे करके एडजस्ट कर देंगे हम और निकल जाएंगे। यहाँ पे भाई थोड़ा सा रास्ता नैरो है, तो ध्यान से चलाना, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग करेंगे नहीं, सीधा आपको मिलते हैं नीचे चल के। पहुँच चुके हैं माल रोड। माल रोड एज यूजुअल लिमिटेड टूरिस्ट है अभी तो, क्योंकि दिन का टाइम है, लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। शाम को ही माल रोड सस्ता है, और मौसम अगर सही रहा तो शाम को अच्छा दिखेगा माल रोड। देखते हैं, शाम को आएंगे तो वो भी दिखाते हैं आपको। पहुंच चुके हैं भाई नेहरू कुंड से थोड़ा सा ऊपर। जाम यहाँ तक पहुंच गया है, क्योंकि भाई इतनी गाड़ियाँ आ रही है, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, और आगे 4x2 अभी अलाउड की नहीं है अटल टनल तक, तो थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं अभी। मौसम क्लाउडी है भाई, कभी भी बदल जाता है, हर आधे एक घंटे में कभी धूप और कभी बारिश। और ये देखो सामने स्नो भी। ट्रैफिक भाई अभी उलझा ही हुआ है, धीरे धीरे सुलझाया जा रहा है, लगे हुए हैं प्रशासन। अब देखते हैं भाई, और मौसम शाम तक फिर दोबारा ख़राब हो गया, तो भाई ऐसी स्थिति में या तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर वाली उसमें एरिया में जल्दी। तो अगर आप ऊपर वाले एरिया में ट्रैवल करना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप थोड़ा सा ना जल्दी स्टार्ट करो और 2-2:30 बजे तक वापस उतरना शुरू कर दो, तो है मज़ा। नहीं तो ये मज़ा देखो कितनी बड़ी सजा बनी हुई है, आप देखो एक बार ट्रैफिक पीछे। तो भाई पहुंचने वाले हैं टनल जल्दी, और नज़ारे देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं भाई अटल टनल के उस पार, और माहौल देखिए अभी फ़िलहाल क्या है। ये देखिए इधर पूरा का पूरा, पर भाई यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक धीरे धीरे निकल ही गया, और लेट छूटा ना, तो लेट छूटने के कारण ट्रैफिक कम ही है यहाँ। तो जो ट्रैफिक है वो पूरा जाम नीचे ही था, इधर तो बिल्कुल शांत है। आज तो रिवर भी शांत है, बर्फ़ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रखी। पर ये है कि जो वैसा था ना, वो पूरा देखो आप, पीस कैफे आपने देखा होगा, अब वो पूरा का पूरा वाइट हो गया। ये देखो इधर से पूरा का पूरा माहौल एकदम ही अलग, नीचे बह रही है रिवर, और ये देखिए भाई लोग कैसे चीखे मारते हुए आ रहे हैं, क्योंकि साइड में एकदम अलग ही स्नो का मज़ा है, अलग ही दिख रहा है। तो अब थोड़ा सा चलते हैं इस साइड में, नज़र मारते हुए कैसा माहौल मिलने वाला। भाई टूरिस्ट तो है ना, दोबारा से कोक्सर को बंद कर दिया गया और फिर से यहीं पे स्नो पॉइंट बना दिया, क्योंकि स्नो काफ़ी आ गई भाई, एकदम बिल्कुल साफ़ हो गई थी। अब तो मेरे को लग रहा है 5-7-10 दिन तो ये स्नो बचने वाली है। देखो आप माहौल ऊपर का पूरा। तो ये देख लो भाई, सिसु साइड में तो रोड पे भी अच्छी खासी बर्फ़ है, बढ़िया मज़े आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। ट्रैफिक इस साइड में तो बिल्कुल ही नहीं, जो ट्रैफिक है उसी साइड में है भाई पूरा का पूरा। तो भाई सिसु में देखिए नज़ारे एकदम शानदार, और नीचे देखो आप बर्फ़ भी ठीक ठाक है, और टूरिस्ट है ना वहीं पे एंजॉय कर रहे हैं टनल के आसपास ही, तो इसलिए यहाँ कम टूरिस्ट आए हुए हैं बिल्कुल ही। जो बीच में आए हुए हैं वो दिखाई देंगे आपको। देखो नज़ारे क्या सुंदर आ रहे हैं ना भाई, चारों तरफ से मज़ा आ गया। फिर दोबारा से सिसु हरा भरा हो गया। और ये देखो भाई लोग लगे हुए हैं अपना खाना बनाने सिलेंडर पे ही। ये मज़ा है ना, लोग आजकल बहुत ज़्यादा लेने लग गए कि भाई बढ़िया अपना खुद का खाना बनाओ, कम खर्चे में ही हो जाता है काम। तो यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी, और ये देखिए भाई सामने के नज़ारे रिवर साइड में। पर दिक्कत एक ही है भाई, जैसे ही आप आगे जाते हो ना रिवर की साइड में, पूरे पैर कच कच कीचड़ में हो जाएंगे। स्नो दुनिया भर की अंधी है, देखो। हाँ। और हम रुके हुए हैं एक किचन पे कुछ खाने के लिए, तो खाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। भाई नीचे ही था, इधर तो ऊपर तो सॉफ्ट है, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, चलने में मज़ा आ रहा है एकदम। ये देखो, और भाई कितनी सॉफ्ट है ना, देखो मज़ा आ जाएगा खेल के। और इतने बड़े उसमें मुश्किल से 100 ग्राम भी वज़न नहीं होगा, तो मज़ेदार। देखो ना यार, अच्छी आई है, मेरे 6-8 इंच से ऊपर आई है। तो भाई शाम को बज चुके हैं 5:30, सुनील भाई बैठे हुए गाड़ी में, और भाई हम ले रहे हैं नज़ारों का आनंद। हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार ट्रैफिक का हालत पता चल जाए, पूरी सिचुएशन पता चल जाए, ताकि हम आपको अपडेट दे सकें। फ़िलहाल हालत ऐसी है कि भाई नॉर्मल ट्रैफिक को, सबको 4x2 को नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि अभी भी अटल टनल के साउथ पोर्टल पे हल्की फुल्की स्नोफॉल चली हुई है। तो भाई थोड़ा सा है ना इन चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहा, और अगले 1 वीक तक भी
संभावनाएं बनी हुई है। तो भाई एक राउंड मार के आते हैं अभी सिसु साइड में। सिसु साइड में भी देखते हैं क्या है माहौल। भाई देखो जिस तरीके से हमने कहा था ना लास्ट वीडियो में कि अब तो भाई इस पहाड़ पे नहीं आएगी स्नो, भाई इस पे भी दोबारा आ गई और 4-4 इंच आ चुकी है। गाड़ी एक फंस चुकी है, वो निकलेगी तो सारी गाड़ियाँ निकलेगी। पर अब देखो व्यू क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना, एकदम अल्टीमेट व्यू आ रखा है इस एरिया का। तो हम पहुंच चुके हैं शूटिंग पॉइंट पे। अब देखोगे अभी भी कुछ टूरिस्ट है, लगभग मानो आप 30-40 टूरिस्ट अभी भी है वहाँ पे, क्योंकि लोग लेट तक रुकते हैं भाई, इस नेचर का एंजॉय करते हैं। ये बहुत कम लोग हैं जो इसको एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि भाई सही टाइम पे अगर सही जगह पे आप नहीं पहुंच पाते ना तो एंजॉय कर ही नहीं सकते। भाई हालात तो है ना जनवरी फरवरी में जो हालात होते हैं ना वो हो गए यहाँ के। आप देखो इतनी स्नो बहुत कम देखने को मिलती है, पर भाई किस्मत अब की बार पता नहीं क्या रुख दिखा रही है। स्नो तो भरमार हो रखी स्नो की तो चारों ही तरफ। अब तो रोड पे ही देखो ना आप 4-4 6-6 इंच है, और मतलब बीच में तो यहाँ पे एंट्री ही बंद कर दी थी क्योंकि गाड़ियाँ स्किड कर रही थी। पर बहुत अच्छा है भाई, साफ सुथरा माहौल है। लिमिटेड टूरिस्ट है अभी तो, क्योंकि सारी गाड़ियों को निकाल दिया गया और हम भी जल्दी ही निकल जाएंगे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सिसु। सिसु का आप देख सकते हो बढ़िया मस्त एकदम शांत हो रखा है सिसु। टूरिस्ट बढ़िया है क्योंकि अभी भाई जो टूरिस्ट ने सिसु में बुकिंग की थी ना वो कर रहे हैं स्नो का फुल एंजॉय। भाई लोग तो रोड पे जगह भी नहीं छोड़ते, क्या करना। चलो निकलते हैं धीरे धीरे और आपको दिखाते हैं, थोड़ा और सिसु से आगे तक घूम के आते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। लोग भाई अपने होटलों के आगे से हटा रहे हैं बर्फ। ये देखो भाई अप्रैल में 5 अप्रैल को ये हाल है, सोचो। और भाई शीशे को देखो कैसे जम चुका है। ये देखो इधर से अलग से निशान दिख रहे होंगे ना आपको वीडियोस में। ये शीशा जो पानी फेंक भी रहे ना वो भी जम रहा है। तो भाई सिसु को कर दिया क्लोज और हम चले गए और आगे थोड़ा सा। सिसु कैफे से भी थोड़ा सा और आगे तक घूम के आएंगे और फिर देखते हैं भाई क्या माहौल है, कहाँ पे क्या चल रहा है आजकल। तो निकल गए भाई वापस, अभी जा रहे हैं सीधा अटल टनल की तरफ। वहाँ पे देखते हैं माहौल और सीधा करते हैं अटल टनल को क्रॉस और फिर आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे। तो पहले अटल टनल पहुँचते हैं भाग के फटाफट, क्योंकि अब शाम हो गई है। अब भाई यहाँ पे टेम्परेचर गिर रहा है। अटल टनल के उस पार तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो होता है भाई। सिसु हो चुका है क्रॉस और वापस चल चुके हैं अटल टनल की तरफ। आप देखो नज़ारे क्या ज़बरदस्त है। रोड पे लिमिटेड गाड़ियाँ हैं बस, तो इन गाड़ियों को फटाफट करते हैं क्रॉस और हम पहुँचते हैं मनाली की तरफ। भाई पूरे एरिया में है ना वाव वाली फीलिंग है। पर जो ये नुकसान होते हैं ना, ये देखो आप लेफ्ट साइड जब पूरा स्लाइड होके आता है ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है कई बार। अब तो चलो ये साइड में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं तो रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं। रास्ते में रुक गए थे भाई 2 मिनट के लिए। देखो भाई व्यू क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना, शानदार एकदम बेहतरीन हो रखा है। चारों तरफ से पूरा का पूरा कवर्ड है, स्नो कवर्ड। ये देखो बहुत ही अच्छा नज़ारा और सब कुछ शानदार चल रहा है। तो भाई स्नो देखोगे आप नीचे लगभग 6 से 8 इंच हो चुकी है। तो अभी भाई अगर और ना हो तो भी काफ़ी स्नो है अगले 1 वीक तक। तो भाई सामने ये देखिए साथ में बैरियर के रिवर और स्नो पूरी की पूरी कवर्ड है। आप ये मानो कि बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। और अच्छा चल रहा है सब कुछ, बढ़िया है भाई, एकदम मज़ेदार हो गया सब। और सामने दिखना शुरू हो गई है अटल टनल। ये देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारे हैं। हाय और ना टूरिस्ट ना कोई, वो एकदम शानदार। ये देखो ये टूरिस्ट बचे हुए हैं भाई आज, जो लास्ट है, उसके बाद सारे निकल जाएंगे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पे। यहाँ स्नोफॉल तो नहीं है पर फॉग काफ़ी है, तो फॉग के कारण आप देखोगे विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। अभी तक लाइटें जली नहीं है, तो धीरे धीरे लाइटें जलनी हो जाएंगी शुरू। और देखिए भाई कैसे गाड़ियाँ उतरी हुई दुखी हुई। ये कल रात की है और फॉग देखो कितनी गंदे वाली हो रही है, मतलब विजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। नज़ारे देखिए दोस्तों, जो बादलों के आ रहे हैं ना भाई, ऊपर ऊपर बादल और नीचे इतनी प्यारी बर्फ, एकदम अद्भुत नज़ारा हो रखा है। बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये है भाई कुछ धुंधी का नज़ारा। धुंधी से हम निकल रहे हैं, आज ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है।
पूरा स्मूथ ट्रैफिक हो रखा, सारी गाड़ियाँ निकल चुकी है, मतलब सीधा क्रॉस करना है और निकल जाए। तो भाई ये देखिए सामने पहुंच चुके हैं फिलहाल माल रोड के पास में, पर भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा है, पर मूविंग ट्रैफिक है, तो मतलब हार्डली हमें 5-7 मिनट में क्रॉस कर जाएंगे। ये होता ही भाई सीजन पे इतना तो, और दूसरी बात क्या, बारिश चली रही है। और भाई ये देखो आज तो है ना एरिया में पूरे में फोग सी फैली हुई है। हम आए हुए एक दोस्त के पास, तो हालत ज़्यादा ऐसी लग रही है भाई चारों तरफ से, आज तो फोग ही फोग दिख रही है। पहले हम सोच रहे थे सिर्फ धुंध ही में ही फोग है,